A very good morning to you, my dear students. So, students, we were reading the chapter adjectives, and in this chapter, I gave you some homework. And I found that many of you have made some mistakes. Just a few have answered correctly, and not 100% correct. So, that's why I decided to give you a video solution of these questions. So, the first question was question number A, that is, use the opposites of the words given in the box to complete the sentences. So students, what we exactly have to use is their opposites. So सबसे पहला टास्क यही होता है कि आपको सारे वर्ड्स के अपोजिट को अलग से कॉपी में नोट करना होता है, सर्च करके उसकी मीनिंग. अगर आपको आता है अपोजिट मीनिंग तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो उसकी मीनिंग आप सर्च करके डिक्शनरी से या गूगल से उसकी मीनिंग को आप उसकी अपोजिट मीनिंग्स को लिखते हो. ठीक है, उसके बाद उन अपोजिट मीनिंग्स को आप यहाँ पे एडजस्ट करके देखोगे कि किस नंबर के ब्लैंक में कौन सा सेट हो रहा है. क्लियर? तो जैसे अगर मैं बात करूँ अपोजिट मीनिंग्स की, तो जैसे एक वर्ड अपने में दिया हुआ है टाइनी. ठीक है, तो टाइनी का जो अपोजिट है, देखो सबके आगे सबका लिख दिया हूँ. टाइनी का जो अपोजिट होता है वो होता है ह्यूज. ठीक. वेग का अपोजिट होता है प्रिसाइज. ठीक है, वेग का मतलब देखो नॉर्मली आप डे टू डे लैंग्वेज में समझो कि जब किसी बात को बिल्कुल टू द पॉइंट कहते हो तो वो प्रिसाइज होता है, और जब किसी बात को आप बिल्कुल घुमा फिरा के डिटेल में और उसमें कई सारी जो है रिडंडेंट बातें, फालतू बातें ऐड करके किसी चीज़ का एग्जाम्पल बताते हो या समझाते हो तो वो वेग होता है. ठीक है ना. चलो नेक्स्ट है यूजुअल. तो यूजुअल का अपोजिट क्या है? अनयूजुअल. ठीक है. नेक्स्ट है लीस्ट लाइक्ड. तो लीस्ट लाइक मतलब जो बिल्कुल ना के बराबर पसंद हो, और मोस्ट लाइक मतलब जो बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो अपोजिट हो गया. ऑफुल का अपोजिट होता है वंडरफुल. ठीक है. सिमिलरली अनसक्सेसफुल का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों? सक्सेसफुल हो जाएगा. अननोन का अपोजिट क्या हो जाएगा? वेल नोन हो जाएगा. ठीक है. केयरलेस का अपोजिट क्या हो जाएगा? केयरफुल हो जाएगा. अच्छा, इसका मैंने देखो लिखा नहीं है. ईजी का अपोजिट क्या हो जाएगा? डिफ़िकल्ट हो जाएगा. और फ्रेश किसका है? ये रॉटन का है ना. फ्रेश किसका है? ये रॉटन का है. क्लियर हो गया? अब ज़रा सा इसको समझो कि मैंने इसे कैसे कैसे किया है. जब मैंने देखा टाइनी का अपोजिट मेरे लिस्ट में ह्यूज आ चुका है, तो ह्यूज हमारा पहले सेंटेंस में सेट हो जा रहा है. द ह्यूज एनिमल यू सी ओवर देयर इज़ सो क्रेजी, इज़ सो स्कैरी, बहुत डरावना है. ठीक है. फिर मैंने देखा कि भाई वेग है, तो वेग का अपोजिट क्या निकल के आया? प्रेसाइज. तो प्रेसाइज हमारा सेकंड वाले में देखो सेट हो जा रहा है. आई लाइक्ड अ प्रेसाइज वे ऑफ मेकिंग अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. यानी बहुत टू द पॉइंट तरीके से जो वो समझाते हैं हमको, किसी भी कंसेप्ट को वो जो टू द पॉइंट तरीके से समझाते हैं जो भी टीचर हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. ठीक है. नेक्स्ट है यूजुअल. यूजुअल का अपोजिट हो जाता है अनयूजुअल. तो इसके लिए फिनिश योर होमवर्क बिफोर योर अनयूजुअल प्रोग्राम स्टार्ट्स. मतलब कि देखो किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में उसका जो यूजुअल वर्क है वो क्या है? उसका यूजुअल वर्क है होमवर्क करना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना. अनयूजुअल क्या है? अनयूजुअल ये है कि कभी किसी दिन किसी फ्रेंड के घर कोई बर्थडे पार्टी है तो वहाँ पे जाना है. ये अनयूजुअल है. यूजुअल मतलब क्या? जो रोज़ होता रहता है, यूजुअली आप करते हो. अनयूजुअल जो थोड़ा सा अलग सा है, नॉर्मल रूटीन से हट के. तो अब आपका अनयूजुअल प्रोग्राम स्टार्ट अगर हो रहा है, उसके पहले अपना होमवर्क फिनिश कर लो. यानी अगर आपको किसी बर्थडे पार्टी में जाना है, अपने फ्रेंड के छोटे भाई बहन के बर्थडे में जाना है, या फिर आपके फ्रेंड आपके घर आ रहे हैं कुछ आपका क्राफ्ट वर्क करने के लिए या कोई स्पोर्ट्स खेलने के लिए, तो आप उस अनयूजुअल प्रोग्राम को करने से पहले अपना होमवर्क फिनिश कर लो. ठीक है. नेक्स्ट है लीस्ट लाइक. तो लीस्ट लाइक का अपोजिट क्या हो जाएगा? मोस्ट लाइक. तो द रूम इज़ फुल ऑफ द मोस्ट लाइक्ड फ्रेग्रेंस ऑफ योर परफ्यूम. यानी अब उसका परफ्यूम का फ्रेग्रेंस इतना अच्छा है कि सब लोग उसको पसंद करते हैं, सबसे ज़्यादा पसंद है. तो वही कह रहा है कि दिस रूम इज़ फुल ऑफ द मोस्ट लाइक्ड फ्रेग्रेंस ऑफ योर परफ्यूम. नेक्स्ट इज़ आई हैड अ वंडरफुल टाइम ऑफ कन्विंसिंग हर टू ज्वाइन अस फॉर द मीट. यानी कि अब मैं मतलब बेसिकली जब किसी को कन्विंस करने जाता हूँ तो बंदा अगर इंटरेस्ट दिखाता है तो बड़ा वंडरफुल सा फील होता है. ठीक है, बहुत वंडरफुल सा फील होता है कि अरे वाह, ये भी हमारे पॉजिटिव वाइब्रेंट का है, सेम थिंकिंग का है, पॉजिटिव वाइब्रेशन का है.
उसको ये बहुत वंडरफुल फील हुआ कि अब वो किसी मीटिंग के लिए मेरे बुलाने गए तो वो कन्विंस हो गई, ठीक है। सैम ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ वेल नोन यूनिवर्सिटी। अब अननोन यूनिवर्सिटी तो होगा नहीं भाई, यूनिवर्सिटीज़ कोई बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, कोई बहुत पब्लिकली रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, तो क्या कहेंगे, सैम ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ वेल नोन यूनिवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन वी हैव डिसाइडेड टू गिव यू एडमिशन। नेक्स्ट इज हर्स इज एन डिफ़िकल्ट केस, आई विल डील विद हर लेटर। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपने ऑब्ज़र्व किया कि एन के बाद मैंने डिफ़िकल्ट लगा दिया, जो कि एन के बाद तो कोई वॉवेल आना चाहिए। तो वॉवेल देखो इसलिए यहाँ पे एन दिया हुआ है क्योंकि इस डिफ़िकल्ट किसका अपोजिट है बच्चों, डिफ़िकल्ट ईजी का अपोजिट है। तो अगर हमको यहाँ पे ईजी फिल करना हो, ईजी, तो ही हर्स इज़ एन ईजी केस होगा ना, लेकिन ईजी तो फिल करना नहीं हमको, तो ईजी का अपोजिट करना है। तो हर्स इज़ अ डिफ़िकल्ट केस। अब हर्स का मतलब क्या था, उसका केस डिफ़िकल्ट है, मैं उससे बाद में डील करूँगा, ठीक है। 10th है ईट प्लेंटी ऑफ, अच्छा रॉटन लिखा है ऑप्शन में गिवन में, तो रॉटन तो होता है सड़ा हुआ, तो क्या आपको खूब सारा सड़ा हुआ फल और सब्जी खानी चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना, आपको तो फ्रेश सब्जी खानी चाहिए, तो इसीलिए रॉटन का अपोजिट क्या होगा, फ्रेश। ईट प्लेंटी ऑफ फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। क्लियर। आओ फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या था, ये मैच द एडजेक्टिव्स विद सूटेबल नाउन्स था। सूटेबल नाउन्स के साथ आपको उनके एडजेक्टिव को सेट करना है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में जो भी है वो सारे के सारे क्या हैं, नाउन्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है वो क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो पहला जो नंबर है क्लोजर का जो पैर बनेगा वो सी के साथ बनेगा, क्लोजर इंस्पेक्शन, ठीक है। जैसे मान लो कभी कहीं किसी का मर्डर होता है, या आजकल देखो बड़ा केस चल रहा है, सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा है, तो वहाँ पे सीबीआई क्या कर रही है, क्लोजर इंस्पेक्शन कर रही है, कि जाके चेक कर रही है कि छोटी छोटी चीज़ों को भी चेक कर रही है, बहुत करीबी से देख रही है, तो क्लोजर इंस्पेक्शन हो गया, ठीक है ना, ठीक। नेक्स्ट है सेकंड वाले का ई है, यानी कि फ्रूटफुल का क्या है, रिजल्ट्स है, फ्रूटफुल का रिजल्ट्स है। अब मान लो किसी स्टूडेंट ने बहुत सारा मेहनत किया अपने एग्ज़ाम से पहले, और थ्रू आउट द ईयर ही इनफैक्ट मेहनत किया, तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या होगा, फ्रूटफुल होगा, ठीक है ना, फ्रूटफुल रिजल्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट है थर्ड के लिए सूदिंग का क्या है, सूदिंग का वाटर्स है, सूदिंग वाटर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 4 का बी है, एलिमेंट्री स्कूल क्या होता है, जो बेसिक एजुकेशन के स्कूल होते हैं उनको हम लोग एलिमेंट्री स्कूल कहते हैं, ठीक है। फिर ए का 5 है, सॉरी 5 का ए है, सॉरी। फेरी वॉइस मतलब ये बहुत डरावना वॉइस किसी का होगा तो उसको फेरी वॉइस कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज काम टेम्पर, यानी कि शांत स्वभाव वाला व्यक्ति जो होगा उसको काम टेम्पर कहा जाएगा। नेक्स्ट इज इंसेसेंट रेंस मतलब जो रुकने वाली बारिश नहीं होती, जो बारिश होती ही रहती है। जैसे मान लो कि आपको 8 बजे का आपका स्कूल है, सुबह 6:30 बजे से बारिश हो रही है, ठीक। अब मालूम है कि यार बारिश अगर 10, 10:30, 11 तक हो जाएगी तो स्कूल में रेनी डे अनाउंस कर दिया जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सो आप अपने पेरेंट्स से कहोगे पापा, या अपने फ्रेंड से कहोगे फ्रेंड टुडे इज़ एन इंसेसेंट रेन, सो प्रोबेबली देयर विल बी अ रेनी डे टुडे, यानी ये बारिश रुकने वाली नहीं है, इस वजह से हो सकता है कि आज रेनी डे घोषित कर दिया जाए, डिक्लेयर कर दिया जाए। 8th का जी है क्या, सॉल्टेड पीनट्स, जो सॉल्टेड, देखो पीनट्स नॉर्मल भी होता है सॉल्टेड भी होता है, तो ये सॉल्टेड पीनट्स की बात हो रही है। और बच्चों ये तो बिल्कुल आता होगा आप लोगों को, सॉल्टेड पीनट एक आपका पीनट आता है हल्दीराम कंपनी का पीनट आता है, काइंड ऑफ नमकीन है, काइंड ऑफ है, तो उसी को ही कहते हैं, ठीक है ना, सॉल्टेड पीनट। ओके, जाके दुकान पे ख़रीदना तुम, इसको नज़र आ जाएगा कि सॉल्टेड पीनट क्या होता है। नेक्स्ट इज़, ये सब तो मैंने उस दिन सिखाया ही था, हाँ। अच्छा एक चीज़ और देखो, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी यूजुअली कम बिफोर द नाउन दे क्वालिफाई। जिस नाउन को क्वालिफाई करते हैं नॉर्मली उसके पहले आते हैं, जैसे मैन को क्वालिफाई करते हैं तो उसके पहले जनरस आ गया है। फॉर एग्जांपल ये था,
लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दे मे ऑल्सो बी सेपरेटेड फ्रॉम द नाउन एज इन द सेंटेंस। द मैन इज़ जनरस, तो मैन इज़ जनरस भी करेक्ट है, द मैन इज़ जनरस भी करेक्ट है, और ही इज़ अ जनरस मैन भी करेक्ट है। जहाँ पे हमें एक प्रोनाउन की ज़रूरत होती है तो ही लगा के जनरस मैन कर देते हैं, जहाँ प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं होती है तो वहाँ द मैन इज़ अ जनरस कह सकते हैं। ठीक है। एनीवेज, एक और मेरा होमवर्क था, मैंने आपको दिया था, वो ये था फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव्स। तो देखो व्हाट चॉइसेस